नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं रसायन विज्ञान का मूलभूत अवधारणाएं। हम आपके लिए रिवीजन क्लासेस ला रहे हैं। इस टाइम पे हम आपके लिए पूरी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के रिवीजन क्लासेस ला रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यदि पूरा वीडियो आपके लिए, हम पूरी क्लासेस आपके लिए फुल नोट्स लेकर आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, आपका पूरा केमिस्ट्री का रिवीजन करवाएंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण और द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। दोस्तों, वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम डेली एक चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य निम्नलिखित प्रकार का होता है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य निम्न प्रकार का होता है। द्रव तत्व। पहला क्या है? तत्व। तत्व सभी शुद्ध पदार्थों के अवयव हैं। वह शुद्ध पदार्थों जिनके अन्य अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता तथा जिसका निर्माण सामान्य भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा साधारण पदार्थ से नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। ये क्या है दोस्तों? ये तत्व हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। इत्यादि। धातु। धातु क्या है दोस्तों? जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तत्व कहलाते हैं। धातु तत्व कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी इत्यादि। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो तत्व धातु कहलाते हैं। धातु केवल 4 द्रव होती हैं, बाकी सभी ठोस होती हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये ऑप्शनल में आ सकता है, कौन सी धातु में ठोस और कौन सी द्रव होती हैं। तो केवल 4 धातुएं द्रव होती हैं, बाकी सब ठोस होती हैं। पारा, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम। कितनी धातुएं? 4 धातुएं केवल द्रव होती हैं, बाकी कैसी होती है? ठोस। अधातुएं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस इत्यादि। केवल ब्रोमीन अधातु लाल द्रव होती है। इनके अतिरिक्त सभी धातुएं ठोस या गैस होती हैं। कौन सी दोस्तों? ये याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ब्रोमीन अधातु लाल द्रव होती है। क्या होती है? लाल द्रव होती है। उपधातुएं दोस्तों, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातुएं कहलाती हैं। उपधातुओं के एग्जाम्पल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उपधातु जर्मेनियम, आर्सेनिक इत्यादि। यौगिक किसे कहते हैं? यह भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। 2 या 2 से अधिक अलग अलग शुद्ध तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक अलग अलग शुद्ध तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ प्राप्त होता है यौगिक कहलाता है। यौगिक निम्नलिखित हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NH3 अमोनिया। यौगिक निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। अकार्बनिक यौगिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वे यौगिक जो निर्जीव स्रोतों जैसे समुद्री जल, पृथ्वी, चट्टान इत्यादि से प्राप्त होते हैं अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल। जल क्या है? अकार्बनिक यौगिक। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 इत्यादि। यदि दोस्तों आपके लिए वीडियो यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम आपके लिए महत्वपूर्ण नोट्स बनवा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। हम आपके लिए डेली एक चैप्टर का रिवीजन लेके आ रहे हैं। यदि आपने नोट्स नहीं बनाए तो बना लीजिए। कार्बनिक यौगिक, अभी हमने पढ़े थे अकार्बनिक यौगिक और यह है कार्बनिक यौगिक।
वे कार्बन के यौगिक जो मुख्य रूप से जीवित स्रोतों, जंतुओं, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे चीनी, यूरिया, NH2CO3, मोम, वसा इत्यादि। मिश्रण क्या होता है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। जब दो या दो से अधिक यौगिकों या तत्वों के स्वच्छंद अनुपात में योग से प्राप्त पदार्थ जिसमें अवयव अपनी पहचान बनाए रखते हैं मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण जैसे वायु, पीतल, कांच, नदी का जल। मिश्रण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, जब किसी मिश्रण में अवयव समान रूप से वितरित होते हैं अर्थात अवयव नमूने के प्रत्येक भाग में समान अनुपात में होते हैं, तब उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्र धातुएं कांच, नमक और पानी का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण दोस्तों वह मिश्रण जिसमें अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते हैं विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे बालू व दाल का मिश्रण, पानी और तेल का मिश्रण इत्यादि मिश्रण दोस्तों। भौतिक राशियां तथा उनके एसआई मात्रक। भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, उनके एसआई मात्रक। मूल भौतिक राशियां तथा उनके एसआई मात्रक इत्यादि दो प्रकार के होते हैं। मूल एसआई इकाइयाँ निम्नलिखित 7 प्रकार की होती हैं। मूल एसआई इकाइयाँ ये आपसे पूछ सकता है, ये आपके लिए पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लंबाई क्या है, मूल इकाई। लंबाई में मीटर होता है जिसे एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम होती है जिसे केजी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। यदि आपके लिए वीडियो यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक। समय की इकाई, समय को सेकेंड से सेकेंड होती है जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। तापमान केल्विन होती है जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले ताप डिग्री सेल्सियस में होते हैं, लेकिन निम्न प्रकार के बराबर सेंटीग्रेड सेल्सियस प्लस 273। पदार्थ की इकाई, पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल होती है जिसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। 1 मोल बराबर, ये आपसे पूछ सकता है दोस्तों, 1 मोल की परिभाषा पूछ सकता है आपसे। 1 मोल बराबर पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जिसमें 6.023 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन होते हैं, 1 मोल कहलाती है। 1 मोल के लिए आपकी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों जरूर। 6वां विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट है दोस्तों प्रदीप्त घनत्व, जिसे कैंडेला होती है, इसे CD से प्रदर्शित करते हैं। व्युत्पन्न इकाइयाँ दोस्तों, व्युत्पन्न इकाइयाँ वे इकाइयाँ जो मूल इकाइयों से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न इकाइयाँ कहलाती हैं। निम्नलिखित क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की भी मीटर होती है, चौड़ाई की भी मीटर होती है। वेग, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। घनत्व दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन, तो किलोग्राम द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब। दाब का बल बटे क्षेत्रफल, बल का क्या होता है न्यूटन और क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठोस, यह ठोस कोण क्या होता है, यह कोण गोले के अंदर गोले के किसी भी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण होते हैं दोस्तों। ठोस कोण क्या होते हैं, यह कोण गोले के अंदर गोले के किसी भी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण होते हैं। आपके लिए पूरा रिवीजन पे दोस्तों हम आपके लिए पूरा एक चैप्टर लाए, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आप पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आवृत्ति क्या होती है, इसका मात्रक चक्कर मीटर प्रति सेकेंड होती है, या दोलन प्रति सेकेंड होती है, या कंपन प्रति सेकेंड होती है, जिसका नया मात्रक हर्ट्ज भी होता है दोस्तों। ये चारों मात्रक हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आवृत्ति बराबर होता है दोस्तों 1 आवर्तकाल। आवर्तकाल को T से डिनोट करते हैं। शक्ति बराबर W/T। कार्य अपॉन समय, कार्य क्या होती है वह ऊर्जा अपॉन समय। वह ऊर्जा क्या होती है जूल प्रति सेकेंड।
विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को क्या कहते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। वैद्युत धारा इंटू समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। वैद्युत विभव, इसका मात्रक वोल्ट होता है। वैद्युत विभव बराबर धारा इंटू प्रतिरोध। वैद्युत विभव का सेकेंड फॉर्मूला है दोस्तों W/Q। ये दोस्तों आपके लिए न्यूमेरिकल के लिए बहुत उपयोगी फॉर्मूले हैं दोस्तों, तो आप लर्न कर लीजिए। रासायनिक संयोग के नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के निम्नलिखित नियम है। द्रव्यमान संरक्षण, इस नियम के अनुसार भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव अबकारी पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम लिया हमने और गर्म करने पर CaO और CO2 में विभक्त हुआ ये, तो 56 ग्राम CaO निकला और 44 ग्राम CO2 निकला। तो क्या हुआ, द्रव्यमान बिल्कुल भी संरक्षण नष्ट नहीं हुआ। स्थिर अनुपात का नियम, प्राउस्ट ने 1799 में बताया। प्रत्येक रासायनिक संयोग से जिसे किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त किया गया हो, सदैव एक सुनिश्चित अनुपात में सुनिश्चित तत्व ही उपस्थित होते रहते हैं, अथवा किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में सदैव रहते हैं, चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो, तालाब, कुआं या नदी इत्यादि से। गुणित अनुपात का नियम, जॉन डाल्टन ने 1803 में बताया कि जब दो तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं सरल अनुपात बनाते हैं। जैसे NO2 28:16, NO 14:16, N2O3 28:48, NO2 14:32, N2O5 28:80। दोस्तों व्युत्पन्न अनुपात का नियम क्या होता है। सन 1792 में रिचर्ड ने बताया, जब दो अलग अलग तत्व तीसरे तत्व से सुनिश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो इनका द्रव्यमानों में वही अनुपात उसका पूर्णांक गुणक अनुपात में होता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है यदि आपने नहीं बनाए हो तो दोस्तों। जैसे H2O में H तथा O के भारों का अनुपात 2:26 है, इसी प्रकार H2S में H और तथा S के भारों का अनुपात 4:32 है। यदि दोस्तों आपके लिए वीडियो यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट गेलुसाक का नियम। गेलुसाक का नियम क्या कहता है दोस्तों। सन 1808 में गेलुसाक ने बताया, जैसे जब परस्पर रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं तो उनके अबकारी आयतनों में परस्पर तथा अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पादनों के आयतनों से सरल अनुपात होता है, बशर्ते सभी आयतन सभी समान दाब व ताप पर किए गए हों। शर्त उनकी थी सभी समान दाब व ताप पर मापे गए हों। जैसे हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस आपस में संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं, जैसे H2 + C2 2HCl। इस प्रकार H2 तथा CO2 तथा HCl के आयतनों का अनुपात सुनिश्चित होता है 1:1:2। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहते हैं। डाल्टन साहब सन 1804 में डाल्टन ने बताया एक परमाणु सिद्धांत दिया जिसके निम्नलिखित बिंदु हैं। द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप इम्पॉर्टेंट का टिक लगा के लिख लीजिए दोस्तों। किसी तत्व विशेष के सभी परमाणु एक प्रकार के होते हैं, अर्थात उनका आकार, परिमाण तथा रासायनिक गुण एक समान होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं, अर्थात दो तत्व के परमाणुओं का आकार, परिमाण, द्रव तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। परमाणु क्या है, अविभाज्य दोस्तों। परमाणु अविनाशी है, ये परमाणु की क्वालिटी है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए।
ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक का अनुपात सहयोग कर अणु बनाते हैं। एवोगैड्रो की परिभाषा, ये भी आपके लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अब परिभाषा पूछ सकता है आपको, एवोगैड्रो की परिभाषा बताओ। तो एवोगैड्रो ने बताया, समान ताप एवं समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगैड्रो ने बताया, समान ताप एवं समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है दोस्तों? समान होती है। दोस्तों इस चैप्टर की आपकी लास्ट डेफिनेशन है बर्जीलियस की प्रकरण। हम आपके लिए सेकेंड चैप्टर लेके आएंगे कल रासायनिक विज्ञान का। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं। बर्जीलियस की क्या परिकल्पना थी? समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में परमाणु की संख्या समान होती। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री की रिवीजन क्लासेस लेके आ रहे हैं जो आपके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये कक्षा 11-12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।